एक कदीम साहिली कस्बे नूरपुर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा खूबसूरत तो था मगर इतना सुस्त और लापरवाह कि लोग उसकी मिसालें देते थे। मेहनत से वो ऐसे भागता था जैसे सूरज की तपिश से भागती हुई छाया। उसके वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था और उसकी माँ खाला सलमा सिलाई करके अपना और बेटे का पेट पालती रही। वक्त के साथ जब उसके हाथ कांपने लगे और आंखों की रोशनी कमजोर हो गई तो उसने बेटे से कहना शुरू कर दिया, बेटा हमजा, अब तू कुछ कमा ले, मैं कब तक तेरे लिए कढ़ाई सिलाई करती रहूं। मगर हमजा हमेशा की तरह हंसकर बात टाल देता। सुबह जब सूरज खिड़की से अंदर झांकता, खाला सलमा उसके बिस्तर के पास खड़ी चीखती, हमजा जाग जा, आसमान पर सूरज चमक रहा है और तू अभी ख्वाब देख रहा है। जा बेटा मजदूरी ढूंढ, वरना आज चूल्हा नहीं जलेगा। वो नींद से बेजार आंखों के साथ उठता, चाय पीता और काम का बहाना बनाकर गलियों में घूमने निकल जाता। दोपहर को वो खाली हाथ वापस आता। खाला सलमा गुस्से से कोसने देती मगर आखिर माँ थीं, मोहब्बत जीत जाती और वो खाना सामने रख देती। खाना खाकर हमजा चारपाई पर गिर पड़ता, गोया दुनिया का सबसे थका हुआ मजदूर हो। शाम तक खराटे गूंजते रहते और अगले दिन फिर वही कहानी दोहराई जाती। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो वक्त आया जब घर में आटा खत्म हो गया। खाला सलमा के आंसू सूख गए। वो सोचती, अगर आज मैं ना रही तो मेरा ये नालायक बेटा कैसे जिएगा, इसका सहारा कौन बनेगा। इसी फिक्र ने उसे सख्त बना दिया। एक सुबह उसने चाय का कप हमजा के सामने रखने से इनकार कर दिया। आज तू कुछ कमाए बगैर घर वापस नहीं आएगा, उसने दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा। हमजा ने जिद की, मिन्नत की, मगर वो टस से मस ना हुई। आखिर मजबूर होकर वो मुंह लटकाए बाहर निकला। गलियों में चलता रहा, दिल में भूख और दिमाग में परेशानी। जब वो शहर के चौक पर पहुंचा तो वहां लोगों का हुजूम था। बाजार के बीच में एक सरकारी नकीब ऊंची आवाज में ऐलान कर रहा था, सुन लो नूरपुर वालों, बादशाह सलामत का फरमान है, जंगल में एक खौफनाक बब्बर शेर आ गया है जो अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। जो कोई उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर बादशाह के हुजूर पेश करेगा, उसे सोना, जवाहिरात और एक जमीन का टुकड़ा इनाम में दिया जाएगा। ऐलान खत्म हुआ, लोग मुंतशिर होने लगे। हमजा वहीं खड़ा सोचता रहा, अगर मैं ये काम कर लूं तो अम्मा की जिंदगी बदल जाएगी, सब मेरी इज्जत करेंगे और मुझे कभी फाके नहीं करने पड़ेंगे। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी छा गई, मगर अगले ही लम्हे उसके पेट ने एहतजाज किया, काश एक प्याली चाय मिल जाए। उसी लम्हे पीछे से किसी ने पुकारा, अरे ओ हमजा बेटा। वो पलटा तो देखा बीबी जाहिदा खड़ी थी, मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत जो सबकी खैरख्वाह थी। कहाँ जा रहा है बेटा इतनी सुबह, उन्होंने पूछा। हमजा ने झिझकते हुए कहा, बस बीबी, कोई काम ढूंढने जा रहा हूं, अम्मा ने आज चाय भी नहीं दी। बीबी जाहिदा ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा, जा बेटा, आज किस्मत बदलने जा रहा है तू, बस दिल में हौसला रखना, शायद रब ने आज तेरी तकदीर लिखनी हो। हमजा ने बीबी जाहिदा को बताया, अम्मा ने कहा है जब तक कुछ कमाऊंगा नहीं, खाना नहीं मिलेगा। बूढ़ी जाहिदा ने अफसोस से सर हिलाया, हाय रे किस्मत, माँ का दुख भी क्या अजब होता है। चल बेटा मेरे घर आजा, तुझे एक प्याली चाय पिलाती हूँ और 2 सिक्के भी दूंगी, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे। हमजा के कान खड़े हो गए, क्या काम बीबी? बेटा मेरा ऊंट रात को रस्सी तोड़कर भाग गया है, जरा उसे तलाश कर दे, अगर वापस ले आया तो तुझे 2 सिक्के दूंगी। हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, ये तो कोई बड़ा काम नहीं, चाय पिला दो बीबी, अभी ढूंढ लाता हूं तुम्हारा ऊंट। जाहिदा ने खुश होकर उसे घर बुलाया। मट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर था, जहां छत पर खपरेलों से बारिश का पानी टपकने की पुरानी लकीरें थीं। चाय के भाप उठते हुए कप के साथ जाहिदा ने कहा, रब करे बेटा आज तेरा नसीब जाग जाए। हमजा चाय पीकर ऊंट की तलाश में निकल गया। वो सारा दिन नूरपुर की गलियों, खेतों और रास्तों में घूमता रहा। धूप ढली, आसमान पर बादल छा गए और शाम तक बारिश शुरू हो गई। मायूस होकर वो वापस बीबी जाहिदा के घर पहुंचा।
बारिश अब तेज हो चुकी थी। जाहिदा ने दरवाजा खोला तो वो पानी में भीगा हुआ अंदर आया। ऊंट नहीं मिला बीबी, शायद जंगल की तरफ निकल गया हो। ये सुनते ही जाहिदा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, लानत इस जानवर पर, ना मैं शेर से डरती हूं ना आंधी से, मगर इस छत के टपकने से डरती हूं। सारी जिंदगी की मेहनत इससे बर्बाद हो जाती है। हमजा ने हंसते हुए कहा, हाँ बीबी, ये टपका वाकई खतरनाक चीज है। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसी वक्त घर की कच्ची दीवार के नीचे वही बब्बर शेर खड़ा था जो बारिश से बचने आया था। दीवार के सुराखों से उसने उनकी गुफ्तगू सुनी और हैरान रह गया। शेर ने अपने दिल में सोचा, ये इंसान शेर से नहीं डरते मगर इस टपके से डरते हैं। आखिर ये टपका कौन सा दरिंदा है? शायद ये मुझसे भी ज्यादा खतरनाक मखलूक हो। जैसे ही बारिश थमी, शेर धीरे धीरे जंगल की तरफ लौट गया, दिल में खौफ लिए कि कहीं वो टपका उसके पीछे ना आ जाए। दूसरी तरफ बीबी जाहिदा ने कहा, हमजा बेटा, जाते हुए जरा जंगल की तरफ देख लेना, हो सकता है मेरा ऊंट वहां घास चर रहा हो। ठीक है बीबी, देख आता हूं। हमजा ने हाथ में एक पुरानी रस्सी उठाई और बारिश के बाद की नमी भरी राह पर चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। दरख्तों की छांव में चमगादड़ें उड़ रही थीं और जमीन से भाप उठ रही थी। हमजा धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर एकदम रुक गया। सामने दरख्त के नीचे एक बड़ी सी सायादार शक्ल हल्की रोशनी में नजर आई। मिल गया, मेरा बीबी का ऊंट, वो खुशी से बोला और रस्सी हाथ में लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसे क्या मालूम था, वो बीबी जाहिदा का ऊंट नहीं बल्कि शेर था जो ऊँग रहा था। रात के गहरे सन्नाटे में जंगल की नमी हवा में तैर रही थी। हमजा आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के नीचे पहुंचा, जहां वो समझ रहा था कि बीबी जाहिदा का ऊंट सो रहा है। अचानक उसने 2 जोरदार लातें मारी और बोला, यहां छुप के बैठा था कमबख्त, सारा दिन तेरा पीछा करता रहा। अगर थोड़ा पहले मिल जाता तो बीबी मुझे सिक्के दे देती। शेर, जो नींद और बारिश से थका हुआ था, उस अचानक मुसीबत से बुखला गया। फिर उसे याद आया कि वो टपके वाली बात सुन चुका है। वो सोचने लगा, यही तो वो खौफनाक मखलूक है जिससे इंसान भी डरते हैं। शायद ये वही टपका है। हमजा ने रस्सी का फंदा बनाकर शेर के गले में डाल दिया, फिर 2 और लातें मारी और रस्सी खींचते हुए बोला, चलना फरमान जानवर, अब तो सीधा घर चलेगा। शेर ने कोई मुजाहिमत ना की, दिल ही दिल में कांपता हुआ सोचता रहा, ये टपका अगर नाराज हो गया तो शायद मुझे भी बहा ले जाए। यूं वो खामोशी से हमजा के पीछे पीछे चलता गया। घर पहुंचकर हमजा ने अम्मा सलमा को सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उसने बारिश में ऊंट ढूंढा और बीबी जाहिदा ने उसे सुबह 2 सिक्के देने का वादा किया है। अम्मा खुश होकर बोली, शाबाश बेटा, अब तो मेहनत का मजा समझ आ गया ना। ऊंट कहाँ है? दरवाजे पर बांध दिया है, हमजा ने जवाब दिया। दरवाजा बंद किया और पहली बार दिल सुकून से भर गया। उसने खूब खाना खाया और चारपाई पर गिरकर सो गया। सुबह जब सूरज ने उफक पर किरणें बिखेरी और गलियों में चिड़ियों की चहचहाट गूंजी, तो दरवाजे के बाहर बंधे शेर ने लंबी सी अंगड़ाई ली और एक ऐसी धाड़ मारी कि पूरा मोहल्ला लरस गया। हमजा गहरी नींद में था। धाड़ सुनते ही घबराकर उठ बैठा। अम्मा चीखती हुई सहन में भागी। हमजा में बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। ये तो ऊंट नहीं, ये तो शेर है। वो खौफ से कपकपाते हुए कमरे में भागा, दरवाजा बंद किया, फिर एक ही जस्त में चारपाई पर चढ़कर खपरेल के ऊपर जा बैठा। पतली सी छत पर बैठा वो कांप रहा था और नीचे शेर बेचैनी से जोर जोर से धाड़ रहा था। इसी दौरान गली से गुजरने वाले बादशाह के सिपाहियों ने आवाज सुनी। एक ने दरवाजे की झुर्री से झांका और हैरान रह गया, ये देखो, किसी ने शेर को रस्सी से बांध रखा है। सिपाही दौड़ते हुए महल पहुंचे और बादशाह को इत्तला दी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इस बहादुर शख्स को फौरन मेरे दरबार में लाया जाए और शेर के लिए लोहे का पिंजरा तैयार करो। सिपाही पिंजरा लेकर आए, दरवाजा तोड़ा और बड़ी मुश्किल से शेर को कैद कर लिया। जब खबर फैली कि हमजा ने शेर को जिंदा पकड़ लिया है, तो पूरा नूरपुर हैरान रह गया। हमजा के दिल की धड़कन तेज थी, मगर वो मुतमईन चेहरा बनाकर नीचे आया और अम्मा से कहा, देखो अम्मा, किसी को ये बात ना पता चले
कि मैंने शेर को ऊंट समझकर पकड़ा था। अम्मा ने वादा किया, बेटा ये राज मेरी जबान पर कभी नहीं आएगा। कुछ ही देर में बादशाह के सिपाही सजा सजाया रथ लेकर आए। हमजा को बिठाया गया। मोहल्ले वाले हैरत से देख रहे थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वही काहिल लड़का आज बादशाह के दरबार में जा रहा है, एक हीरो बनकर। बादशाह ने उसके इस्तकबाल में खड़ा होकर कहा, शाबाश नौजवान, तूने वो कारनामा कर दिखाया जो मेरी पूरी फौज ना कर सकी। बादशाह ने उसकी पीठ थपथपाई और इनाम में उसे 5000 सोने के सिक्के, 2 आला नस्ल के घोड़े और नूरपुर के किनारे एक छोटा सा महल अता किया। महल की खिड़की से बाहर देखते हुए हमजा की आंखों में चमक थी, मगर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई किस्मत मेहनत से बदलती है या फिर कभी कभार बेवकूफ़ी भी नसीब बन जाती है। 20 नौकर चाकर और रिहाइश के लिए एक शानदार महल दिया गया। यूं हमजा और उसकी मां की तकदीर बदल गई। अब उनके आगे पीछे नौकर चाकर थे और खाने पीने की कोई कमी न रही। घोड़ा कुछ देर तो लंगड़ा कर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, फिर अचानक उसने रुख बदला और जोर जोर से दौड़ने लगा। हमजा घोड़े की रफ्तार देखकर बौखला गया। हवा की तरह दौड़ता हुआ घोड़ा उसे एक घने जंगल की तरफ ले गया। हमजा चिल्लाता रहा, अरे आहिस्ता आहिस्ता भई, मगर घोड़ा कानों पर जूं तक न रेंगने देता। कुछ देर बाद वो एक खुले मैदान में जा पहुंचा जहां दूर तक पड़ोसी मुल्क की फौज के खैमे लगे हुए थे। हमजा का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, या अल्लाह, अब तो मेरा काम तमाम है। घोड़ा मैदान के बीच जाकर अचानक रुक गया। फौजियों ने उसे देखा तो समझा कि कोई बहादुर सिपाह सालार तन्हा मुकाबले के लिए आया है। वो सब घबरा गए। कुछ ने आवाज लगाई, ये वही है जिसने अकेले शेर पकड़ा था। ये सुनते ही लश्कर में खलबली मच गई। सिपाही भागने लगे। किसी ने कहा, ये दीवाना मौत के मुंह से वापस आया था, भागो। धूल उड़ती गई और देखते देखते पूरा लश्कर मैदान छोड़कर भाग गया। हमजा हैरान खड़ा सोचता रह गया कि मैंने ऐसा क्या किया। फिर डर के मारे वापस मुड़ गया। रास्ते में बादशाह के सिपाही मिले जो उसकी तलाश में निकले थे। उन्होंने उसे देखा और खुशी से नारा लगाया, बादशाह सलामत, हमजा ने दुश्मन की फौज को शिकस्त दे दी। हमजा कुछ बोल न सका, वो तो अब भी हाँप रहा था। महल पहुंचने पर बादशाह ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने वो कर दिखाया जो मेरी पूरी फौज ना कर सकी। हमजा को एक बार फिर इनाम और इकराम से नवाजा गया। महल में जश्न मनाया गया और उसकी शान में कसीदे पढ़े गए। यूं किस्मत के केल ने एक काहिल और सादालो हमजा को बहादुरी और अक्लमंदी की अलामत बना दिया। हालांकि वो खुद आज तक नहीं जान पाया कि वो बहादुर था या सिर्फ खुशकिस्मत। हमजा के होश उड़ गए। घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। हमजा खौफ के मारे उसकी कमर से चिमट गया और दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। घोड़ा मुसलसल दौड़ता रहा और हमजा अपनी मौत का इंतजार करता रहा। अचानक उसे एक दरख्त नजर आया। उसने दिल में सोचा, अगर मैं एक हाथ से उस दरख्त को पकड़ लूं तो दरख्त से लटक जाऊंगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा। ये सोचकर उसने एक हाथ हवा में फैलाया। जैसे ही दरख्त करीब आया, हमजा ने उसके गिर्द अपना हाथ जमा लिया। घोड़े को झटका लगा। वो अपनी 2 टांगों पर खड़ा हो गया। हमजा ने भी अपनी टांगों से घोड़े को मजबूती से जकड़ लिया ताकि गिर न पड़े। घोड़े ने जोर लगाया तो दरख्त जड़ से उखड़कर हमजा के हाथ में आ गया। घोड़ा फिर उसी रफ्तार से दौड़ने लगा। हमजा खौफ के मारे दरख्त को पकड़े रहा। दूसरी फौज के बादशाह ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि किसी ऊंची जगह चढ़कर देखे कि दुश्मन की फौज आ रही है या नहीं। सिपाही एक टीले पर चढ़ा, सामने देखा तो घबराकर पीछे हटा और लुढ़क कर नीचे आ गया। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? सिपाही बोला, जहांपना, एक आदमी दरख्त लिए आ रहा है मारने के लिए। बादशाह गुस्से से बोला, क्या बकवास करता है अहमक? मगर खुद तजस्सुस में घोड़े से उतरकर टीले पर चढ़ गया। जैसे ही उसने देखा, उसका भी रंग उड़ गया। वो कांपता हुआ नीचे उतरा और चीख कर बोला, अल्लाह की पनाह, एक आदमी दरख्त उठाए आ रहा है, पता नहीं बाकी क्या क्या लेकर आ रहे होंगे। ये सुनते ही दुश्मन की पूरी फौज भाग खड़ी हुई और जब धूल बैठ गई
तो घोड़ा वापस उसी मैदान में रुक गया जहां पहले फौज ठहरी थी। हमजा नीचे उतरा, जमीन पर बैठकर हाँफने लगा। जब सांस संभला तो देखा मैदान खाली था। घोड़ा पानी पी रहा था और दरख्त उसके पास पड़ा था। हमजा समझ गया कि दुश्मन भाग चुके हैं। कुछ देर बाद बादशाह अपनी फौज के साथ मैदान में पहुंचा। वहां सिर्फ हमजा, घोड़ा और उखड़ा हुआ दरख्त था। बादशाह फौरन घोड़े से उतरा, हमजा की पीठ थपथपाई और बोला, तुमने दुश्मनों का मुकाबला इस दरख्त से किया? वाकई तुम बहादुर हो। हमजा से हसद करने वाले हैरानो परेशान खड़े रह गए। इस कारनामे पर भी बादशाह ने उसे बेशुमार इनामात से नवाजा और उसे वजीर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। हमजा घर लौटा तो अपनी माँ को सारा हाल सुनाया और बोला, अम्मा, बेहतर यही है कि ये शहर छोड़ दिया जाए। 2 बार तो इत्तेफाक था, मगर तीसरी बार पता नहीं क्या हो। जान है तो जहान है। वैसे भी अब हमारे पास बहुत दौलत जमा हो गई है। उसी रात हमजा और उसकी माँ ने खामोशी से वो शहर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हम मिलेंगे अगली कहानी में।